नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो आप लोगों का होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर में। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं साइंस सब्जेक्ट का, यानी कि विज्ञान का। तो चलिए आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सुंदर दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी जलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, ताकि वह अच्छे से जल सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जिंक उत्पाद में भी सेम है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इसमें 2 है, और इसमें भी 2 है, ठीक है। और सल्फर का 1 है अभिकारक में, और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक में 4 गो है और उत्पाद में भी 4 गो, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर बनाते हैं दोस्तों आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? इसमें हम लोग देख सकते हैं आयरन कॉपर को अलग कर दे रहा है, यानी कि विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आप लोग देख सकते हो अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि आयरन अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक मतलब कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी NH3। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब हम लोग मतलब कि हमारे शरीर में कोशिका जब शोषण करती है तो उसमें हीट निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर बनाते हैं BaSO4 प्लस NaCl अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, लोहे पर जंग लगने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए केवल जल, वायु और जल दोनों, और केवल धूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु और जल दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये MCQ टाइप क्वेश्चन तो समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं
अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन 6 रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है दोस्तों। तो इसमें उत्तर हम लोग लिखे हैं, जब समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया होने के 2 संकेत लिखिए। पहला है इसका रंग में परिवर्तन। अगर दोस्तों रंग में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। और दूसरा है गैस का उत्सर्जन या ऊष्मा में परिवर्तन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, संक्षरण क्या है। तो उत्तर हम लोग बोलते, इसको उत्तर में लिखे हैं, जब लोहे की वस्तुएं नमी और वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उन पर भूरी परत Fe2O3.H2O जम जाती है तो इसे संक्षरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं दोस्तों। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। अंतर का आधार हम लोग फर्स्ट नंबर में देखते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन। तो आंसर देख लेते हैं। पहला में ऊष्मा में परिवर्तन में पहला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन या निर्माण होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अंदर जाती है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो अंतर का आधार में देख लेते हैं सेकंड नंबर में है तापमान पर प्रभाव। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देख लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वातावरण का तापमान घट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर बनाते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अभिक्रिया में कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है और क्यों। तो उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखे हैं, लोहे आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, इसलिए आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। उत्तर है, ताकि वसा और तेल का ऑक्सीकरण ना हो और खाद्य पदार्थ जल्दी खराब ना हो और चिप्स को खराब होने से बचाना, उन्हें ताजा और कुरकुरा रखना। तो दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो ये समाप्त होता है। तो हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए और बताइए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग इसमें 2 लगा देंगे और इसमें भी 2, जिससे ये संतुलित हो जाएगा और यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है और समीकरण सहित लिखिए। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। इस प्रक्रिया को तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इसका समीकरण यहाँ पे नीचे देख सकते हो दोस्तों, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं जो एक अभिकारक या एक यौगिक टूटकर यानी कि अभिक्रिया करके जब हम लोग गर्म करते हैं इसको
तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, उल्टा होता है। उसमें दो मिलकर एक बनाते हैं और इसमें एक टूटकर दो बनाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए दोस्तों। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता हो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में दोस्तों, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक को उपचयित तथा दूसरे अभिकारक को अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है इस चैनल के बायो में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो और आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूँ, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसका उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाते हैं कॉपर प्लस H2O। तो इसमें हम लोग लिखे हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यानी कि ये इसमें ऑक्सीजन घट रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन हट गया इससे, कॉपर से। और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर इसमें संयोजन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉपर इसमें अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन इसमें उपचयन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन घटेगा उसको बोलेंगे अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको उपचयन बोलेंगे। तो कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण हैं, तो आप लोग को ये कमेंट बताना है कि कौन उपचयन हो रहा है और कौन अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला है दोस्तों तेल या ग्रीस की परत चढ़ाना। इससे लोहे की सतह पर नमी और हवा नहीं पहुंचती और ऑक्सीकरण रुक जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार का डेली अभी वीडियो आने वाला है, तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, पेंट या वर्निश करना या सतह को ढक देने से लोहा सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। तीसरा है दोस्तों गैल्वनाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो सुरक्षा कवच का काम करती है। तो दोस्तों देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार उदाहरण सहित समझाइए दोस्तों। तो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें उत्तर में लिखे रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार है दोस्तों। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोजित होकर एकल उत्पाद यानी कि एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाते हैं H2O, यानी कि जल बनाते हैं दोस्तों। और जब इसको हम लोग संतुलित करते हैं तो इसमें 2 लगा देंगे, इसमें 2, तो ये संतुलित भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोग देख सकते हो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों को ये भी आप लोग खुद से भी एक उदाहरण आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या बोल रहा है। अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का विपरीत, उल्टा। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसका आप लोग उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है 2, अभी इससे ज्यादा भी टूट सकता है दोस्तों, उसको बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रकार क्या है दोस्तों? अगला प्रकार है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या हटा देता है और खुद उसके स्थान पर मिल या संयोजन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो आयरन यानी कि Fe कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि इसमें आप लोग देख सकते हो
इसमें आयरन सल्फेट से मिलकर और कॉपर को अलग कर दे रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक एकल इसमें अलग कर देते हैं, आयरन सल्फेट बनाते हैं और कॉपर को अलग कर देते हैं, यानी कि विस्थापित कर देते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये उदाहरण रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रकार है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक का आपस में आदान प्रदान होना और दो नए यौगिक का बनना ही क्या कहलाता है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनाते हैं दोस्तों बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इसमें आप लोग देख सकते हो साफ साफ ये एक दूसरे का आयन को अदला बदली कर दे रहे हैं, यानी कि इसमें सोडियम मिल जा रहा है दोस्तों, सोडियम मिल जा रहा है, इसमें सोडियम मिल जा रहा है दोस्तों क्लोरीन से और बेरियम मिल जा रहा है दोस्तों सल्फेट से, जिससे ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है सेकंड नंबर, संतुलित समीकरण लिखने की विधि को चरणबद्ध समझाइए। आयरन प्लस H2O मिलकर बनाते हैं दोस्तों Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। समीकरण को संतुलित कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसमें हम लोग ये असंतुलित समीकरण को हम लोग इसको संतुलित करके दिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग संतुलित तो कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को समझाना होगा, तो हम यहाँ पे आप लोग समझाने के कुछ ट्राई करते हैं। तो इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, उत्पाद में आयरन का परमाणु संख्या आप लोग देख सकते हो 3 है और इसमें 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को 3 करने के लिए हम लोग इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। इसी को हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, ठीक है। संतुलित करने के लिए उसका गुणांक में हम लोग को गुना करना पड़ता है, ठीक है। और भी देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन अभिकारक में 4 गो है परमाणु संख्या इसका, हाँ, और इसमें ऑक्सीजन 1 गो है। तो इसको भी 4 करने के लिए इसको हम लोग 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग को हाइड्रोजन भी 4 से गुना करना पड़ेगा, जिससे ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये संतुलित यानी कि संतुलित समीकरण लिखने की विधि को आप लोग चरणबद्ध आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए और प्रकार बताइए। तो इसमें पहला आप लोग को मैं ऊपर ही परिभाषा बता चुका हूं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला का हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो बी का हो जाएगा दोस्तों अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विस्थापित यानी कि मिलकर बनाते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसका भी हम लोग उदाहरण देख चुके थे दोस्तों ऊपर ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला है डी नंबर, ये Na2SO4 प्लस यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसका भी हम लोग उदाहरण समझ चुके थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो से समाप्त होता है। अगर वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा। और इस चैनल पे दोस्तों मॉर्निंग असेंबली कंटेंट, मंथली रेल टेस्ट का क्वेश्चंस और जेक बोर्ड का अपडेट मिलता रहता है, और मेन बोर्ड का भी तैयारी आप लोग को कराया जाएगा दोस्तों इसी चैनल पर, ठीक है। तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक का तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग वहाँ से एकदम ही मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।